मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम फिर से एक नए अंदाज में आ चुके हैं, नए वीडियो लेकर के। हमने तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि और लुप्तीकरण विलोपन विधि ये भी बता चुके हैं तीनों। आज हम बताएंगे वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि का वर्ज गुणन विधि से हल करना। तो चलिए वर्ज गुणनखंड विधि के हम जो है एक समीकरण ले लिए हैं। ये हुआ समीकरण पहला और ये हुआ दूसरा। तो इसमें करना क्या होता है, पहला काम कि इसमें लिखना होता है। और क्या लिखना होता है, तो इसमें इसका जो गुणांक है इसको a1 बोलते हैं, इसका जो गुणांक है इसको b1 बोलते हैं, इसका जो है ये तो खुद अचर है तो इसको हम c1 बोलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं a1 बराबर 1 कोमा b1 बराबर 3 कोमा c1 बराबर 6। a1 जो हुआ x का गुणांक हुआ, b1 y का गुणांक हुआ, और c जो लिखते हैं वो अचर लिखते हैं। ये बराबर के इस साइड भी रह सकता है, लेकिन आपको बराबर के इस साइड रहेगा तो आपको इस साइड करके तब बनाना है। जीरो के बराबर में समीकरण का कर लेना है तब सॉल्यूशन करना है, नहीं तो इस साइड करके आप कीजिएगा तो उस स्थिति में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बराबर के उस साइड अगर मान है तो इसको इस साइड करके जीरो के बराबर कर लेना है। जैसे हमने जीरो के बराबर किए है तो इस प्रकार से मेरा निकल गया c1 इतना। c1 ये माइनस, देखिए यहाँ पे छूट गया है, -6 होना चाहिए। -6 है तो -6 लिखेंगे। और उसके बाद इसको तो a1 मान लिया है, b1 c1 मान लिया है, तो इसको हम निचला वाला को a2 मानेंगे। तो a2 x का गुणांक क्या है 2 कोमा b2 क्या हो जाएगा -3। देखिए y का गुणांक -3 है, कोमा c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा -12, क्योंकि -12 है। तो इस प्रकार से हमने तीनों का मान लिए है। अब यहाँ पे लिख देना है वर्ज गुणन विधि। यहाँ पे आपको भी लिख देना है वर्ज गुणनखंड विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि से। लेकिन आपको वर्ज गुणनखंड विधि का सूत्र आना चाहिए। देखिए इसका सूत्र बहुत सिंपल है, आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। दिमाग लगा करके थोड़ा यूज कीजिएगा, दिमाग पे प्रेशर कीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिख देना है x, यहाँ पे लिख देना है y, यहाँ पे लिख देना है 1। ठीक है, इसको बट्टे कर देना है, इसके बट्टे कर देना है, इसके बट्टे कर देना है, इसके बराबर कर देना है, इसके बराबर कर देना है। इतना काम कर लीजिएगा आप लोग, सिंपल सा। बस लिखना है, बस का मतलब हुआ BC, फिर माइनस करना है बस। देखिए 2 बार हम बस किए, बस। उसके बाद करना है बस के बाद करना है सासा करना है। क्या सासा मतलब CA माइनस CA मतलब सासा हुआ। उसके बाद लिखना है कब, क्या लिखना है अब लिखना है AB माइनस AB। तो ये ट्रिक हुआ याद करने का, ये क्या हुआ ट्रिक, TRICK ट्रिक हुआ ये याद करने का। देखिए बस तो बीच में माइनस लगा देना है, बस सासा अब माइनस लगा देना है। अब लिखना है कितना, अब आपको भी लिख लेना है 12 21 लिखना है। क्या 12 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे 2, 12 21 लिखना है तो पहले 2 और 1, फिर लिखना है 12 फिर 21, फिर लिखना है 12 फिर लिखना है 21। इस प्रकार से लिख लेना है, मतलब एक जो है इस ए पे चढ़ा हुआ है, ए का मान हुआ, तो इस प्रकार से लिख लेना है। आपको अभी जो हम ये सूत्र लिखा है, ये देखिए सब ऊपर में A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों जो है दोनों समीकरण से मिल रहा है, स्पष्ट है मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख देना है, यहाँ पे तुलना करने पर तुलना करने पर लिख देना है। क्या करने पर, तुलना करने पर लिख देना है, तुलना करने पर। चलिए अब तुलना कर लेते हैं। अब तुलना करना है, B1 है B1 C2
B1 C2, तो B1 का मान देखना है कहाँ है, B1 का मान है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेना है, गुना C2 का मान कितना है, C2 का मान देखिए यहाँ पे -12, तो इसको इंटू में लिख देना है -12 लिख लेना है। उसके बाद फिर माइनस देना है, माइनस, चलिए माइनस दे देते हैं, माइनस B2 का मान कितना है -3, तो ब्रैकेट कर लेना है -3। उसके बाद C1 का मान कितना है, C1 का मान है -6, तो ये -6। उसके बाद बराबर कर लेना है Y का मान बराबर कर लेना है Y बट्टे, तो Y का C1 है, तो C1 का देख लेना है, C1 का है -6, तो -6 गुन्ने हो जाएगा A2, तो A2 का मान क्या है, A2 का मान है 2, तो 2 हो जाएगा, हम माइनस C2 का मान है -12, तो -12 हो जाएगा गुना में। उसके बाद A1 क्या है, 1 है, तो गुना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर बराबर कर लेना है, चलिए उसके बाद 1 बट्टे कर लेना है आपको, क्योंकि 1 है तो 1 तुलना करने पर इसका मतलब है तुलना कर रहे हैं इसे हम, वो A1, तो A1 क्या है, 1 है, तो 1 कर लेना है गुना B2 देखिए -3 है, तो -3 लिख लेना है। उसके बाद माइनस, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलिए हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, A2 है, A2 का मान है 2, तो माइनस में लिख लेते हैं 2 गुन्ने। उसके बाद B1 है, B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3, तो ये ना कर लेते हैं 3। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम कर लेते हैं x बट्टे, अब इसको तोड़ लेना है, अब उस पर ध्यान नहीं देना है, अब इसको तोड़ना है। 3 छक्के 12 कितना हो जाएगा, 12 48, 12 36, सॉरी 12 36, तो माइनस कितना हो जाएगा 36, ये माइनस है और ये माइनस पहले से है, तो माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस को गुना करने पर क्या हुआ, प्लस, और फिर इस प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, तो माइनस में कितना हो जाएगा 18, फिर बराबर कर लेना है कितना y बट्टे, इसको फिर गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 6 दूना 12, क्योंकि माइनस में है ये प्लस में है, तो 6 दूना 12 हुआ माइनस में। देखिए माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में कितना हो जाएगा 12, फिर बराबर कर लेंगे 1 बट्टे माइनस को और गुना करेंगे 1 को, तो माइनस में 3, हम माइनस गुना करेंगे 3 दूना 6, तो माइनस में 6 हो गया। तो x बराबर में कितना निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 दूना कितना होता है 6, 18 3 54, तो माइनस में कितना निकल गया 54, माइनस में 54 बराबर y बट्टे 0, इसके बराबर में कितना निकल गया 1 बट्टे माइनस में 9 निकल गया। इतना यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस में से जुड़ जाएगा। अब देखिए एक बार इनको बराबर कर लेना है, एक बार इसको बराबर कर लेना है, जिससे क्या दोनों का मान निकल जाएगा। एक बार x को बराबर कर लेते हैं, चलिए x बट्टे -54 बराबर 1 बट्टा माइनस में 9, हम 3 वाला से बराबर करना होता है दोनों का, इसको बराबर करना रहता है इसको, एक बार इसको, तो चलिए इसको हम बराबर किए, तो गुना करेंगे तो -9x बराबर में -54 कट जाएगा, तो x का मान निकल गया कितना, 9 6 का 54, 6 निकल गया। अब फिर हम करेंगे y बट्टे 0 बराबर 1 बट्टा -9, तो गुना करेंगे तो -9y हो जाएगा बराबर 0, और y बराबर में हो जाएगा 0 बट्टा -9, और y 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से आंसर सब निकल गया, क्या x बराबर निकल गया 6 और कोमा y बराबर निकल गया 0। तो सभी विधि में हमने बताए थे कि सब विधि में आंसर सेम निकलेगा, तो इन चारों विधि में जो हम बताए, चारों विधि में आंसर यही निकला, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको भी अच्छी तरह से हल कर लेना है। देखिए दिक्कत आप लोगों को यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे समझना है आप लोगों को, यहाँ पे हम क्या बोले, बस सा सा लिखना है, माइनस देना है बीच में, बस सा फिर लिखना है अब, तो अब के बीच में हो जाएगा माइनस दिए है,
उसके बाद तुलना करने पर हम लिखे, तो तुलना करने पर यहाँ पे जो किए, तो तुलना करने पर ए B1 है ना, यहाँ पे जो लिखना है ये कैसे रोमन बैठाना है, ये सूत्र नहीं तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा, नहीं तो हम तो ऐसे इतना साधारण भाषा में आप लोगों को समझाइए दिए। अगर समझ जाइएगा तो अच्छा से समझ जाइएगा, नहीं समझिएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सूत्र होता है वर्ग गुणनफल विधि का सूत्र होता है, ये लिख करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। सूत्र यह ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो लिख भी सकते हैं, इसको लिखना है 12 21 12 21 12 21 करके लिखते जाना है। और ये जो है तुलना करने पर, तो ये जो है जितना मान है यहाँ पे इस सभी पे बैठा देना है, और बैठा दिए और इस तरह से बारीकी से करते गए, तो देखिए इस प्रकार से मेरा आंसर जो है निकला। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम ग्राफ विधि लेकर आएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।